फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कहा ब्लॉग बनाया जाए। दोपहर के दोस्तों 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। और अब मेरे पास इतना टाइम, मैंने कहा ना, बहुत अभाव रहता है मेरे पास टाइम का। 3:30 बज रहे हैं और मैं अपने ये छोटा सा जो मैंने गार्डन बना रखा है अपना, देखिए ये मेरा जो पेड़ है आप देख रहे होंगे, ये गुड़हल का पेड़ है, ये वाला जिसमें मैंने हाथ लगा रखा है, गुड़हल का, ठीक है। और ये मेरा गुलाब का पेड़ है, ये देखिए ये फ्लावर लगे हुए हैं। और ये देखिए ये शमी का पेड़ है। और ये जो मेरा छोटा सा गार्डन है, इनको दोस्तों पानी की ज़रूरत है। और ये मेरा देखिए, दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मेरा बेलपत्र का पौधा है फ्रेंड्स। महादेव बैठे हैं, देखिए महादेव कहाँ बैठे हैं, ये देखिए छुप के बैठे हैं वहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखिए महादेव ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने एक जगह मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, दिखाया था कि मैंने बनाई है। मेरा बेलपत्र देखिए, बेलपत्र ने पूरा महादेव को हमारे ढक लिया है ना, ढक लिया है। मैंने उनको रखा ही यहाँ पे इसीलिए था कि कहते हैं ना, उनका भोजन बेलपत्र है। और ये जो मेरा पेड़ है ना, इसको कहते हैं, किसका पेड़ था, एक वीडियो बनाया था मैंने, इसको कहते हैं हर सिंगार। हाँ, मैंने थोड़ी सी फ्रेंड्स कटिंग कर दी थी, तो ये अपनी जगह पे दोबारा जाने की तैयारी में है। ये देखिए कितना ऊंचा जा रहा है ये, और मैंने कटिंग कर दी थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब रोज धूल मिट्टी सब छत पे, तो आपको पता ही है। ये मेरा देखिए कड़ी पत्ते का पेड़ है फ्रेंड्स, मेरे पास एक नहीं कितने सारे कड़ी पत्ते हो गए। ये देख रहे हैं, ये एक ये रहा, दो और सबसे बड़ा वाला मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और सबसे बड़ा वाला भी पेड़ मतलब हमारा खूब बड़ा हो गया है। ये देखिए ये रहा, इसी ने फल दिए थे, इस वाले पेड़ ने कड़ी पत्ते के, अभी भी हैं, देखिए इसमें फल आ रहे हैं, आपको दूर से दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए ये देखिए फल आ रहे हैं, इसमें फल आ रहे हैं। तो मेरे को पेड़ पौधे का एक्चुअली बहुत शौक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक तरीके से पेड़ पौधों का अपना एक गार्डन छोटा सा बना रखा है। और मेरे को हरियाली एक्चुअली, मेरे को क्या ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती होगी, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्हें पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगते, वो उखड़वा देते हैं, क्योंकि कहते हैं मच्छर आते हैं। तो मच्छर आते हैं तो ऑल आउट लगा सकते हैं जो भी है, तो उन्होंने लेकिन मैं ज़्यादातर उन लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं मच्छर आते हैं, वो हमारे रिश्तेदारों में भी हैं। और बाद में मुझे इसीलिए हंसी आ रही है, रिश्तेदारों में क्या ससुराल पक्ष के नहीं है, मैं के पक्ष के हैं, तो वो लोग समझ जाएंगे, ससुराल वाले नहीं हैं। और तो मैं आपको बताना चाहिए, उनको पसंद नहीं आता। तो मेरे को तो ये लगता है कि पेड़ पौधे, आप ये देखते हो हर इंसान, दिल्ली में तो यहाँ पे ये दिक्कत है, हरियाली कम होती जा रही है, कैसा पोल्यूशन पृथ्वी पे हमारी परेशान कर रखा है। तो पेड़ पौधे लगाए जाए, कहीं ना कहीं हम लोगों ने, जिन्होंने भी छोटे छोटे गार्डन बना रखे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भागीदारी कर रहे हैं कि हमारी फ्रेश एयर मिले। अब मैं आपको बताऊँ, पसीना निकल रहा है, गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अपनी छत का हाल दिखाऊँ, बहुत बुरा हाल है, और यही मुझे साफ़ करनी है, और गर्मी इतनी हो रही है, और मेरा फिर दूसरा काम शुरू हो जाएगा 6 बजे से, मेरे पास फिर टाइम नहीं है। तो मेरे पास यही 2-3 घंटे हैं, सारा घर भी फैला पड़ा है, और पूरी छत में मेरे को साफ़ करना है। और फिर मैंने सोचा शॉर्ट्स तो फिर बनेंगे नहीं, शॉर्ट्स में फ्रेंड्स बड़ी मुश्किलों से बनाती हूँ, मैं देखती हूँ आपका ना कोई सपोर्ट उसमें आता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि क्या आप सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट होंगे तभी वीडियो बनेंगे, नहीं तो बनेंगे भी नहीं है। और तो सोचिए, इस मुश्किल मतलब इतने काम के बीच में भी अगर मैं शॉर्ट्स या वीडियो बनाती हूँ तो बहुत महान काम मैं करती हूँ। तो और आप लोगों का अगर उसमें सपोर्ट मिलता रहे तो कहीं ना कहीं, अभी मैंने कुछ सोचा है वीडियोस के बारे में कि हम स्टोरी वगैरह कुछ बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टोरियाँ तो बनाऊँ, अब मेरे पास हम हैं ही 3 लोग, और उसमें मैं किसको लेकर आऊँगी, तुम आ जाओ तुम्हारे साथ स्टोरी बनाते हैं, और फिर मुझे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, बच्चों के साथ भतीजे हो गए मेरे, या बेटी हो गई, या मैं हो गई, या मेरे हस्बैंड हो गए, हम इतने 4-5 लोग हो सकते हैं अगर हम कुछ सोच रहे हैं करना का, देखते हैं। और तो फिर मेरे साथ ये, अब बताइए, मैंने वीडियो अगर मैं ऑन करती तो बंद भी मुझे ही करना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अच्छे से एक शॉर्ट्स बनाना चाहती हूँ तो वो मेरे साथ तो बहुत मुश्किल होता है, हो ही नहीं पाता।
ठीक है, क्योंकि हस्बैंड ने आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काम तो करना ही है। अब ये तो है नहीं कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, पीछे से हम अच्छे पैसे वाले हैं या ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है, खा कमा लेते हैं, करोड़पति नहीं है। और गरीब हम भी गरीब ही हैं, लेकिन चलिए वही है कि गरीबी का रोना कब तक रोना है। जो भी है ठीक है, भगवान ने जो दिया हम उसी में खुश हैं। कोई ये नहीं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, जो भी मिल रहा है। बस ये है कि भूखे नहीं सोते और भूखे नहीं उठते। भूखे ज़रूर हैं, लेकिन भूखे हम सोते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत ज़्यादा की मैंने आपसे, और अब मेरे को यहाँ पे बहुत काम करना है। आज मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं फेंकने के लिए, और ये सब मैं कहाँ लेके जाऊँ। मैं तो घर के कपड़ों से परेशान हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता। जब भी मैं एक शॉर्ट्स बनाने जाती हूँ फ्रेंड्स, पूरा इतना कबाड़ा फैलता है ना पूरे, मेरे को ना, मैं कपड़ों से इतना परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ, क्या करूँ। तो मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े फेंकने की तैयारी की है। फेंकने क्या, एक बंदा आता है फ्री में, वो बेचते हैं कपड़े के, चलो ऐसे 2 रुपये किलो थे, मुझे पैसे नहीं चाहिए लेकिन मैं ऐसे दे देती हूँ कि चलो घर तो खाली होता है। तो मैंने बांध के रखे हुए हैं कपड़े, और अलमारियाँ सेट करनी है मुझे। और मैं आपको बताऊँ, जब से मैं वीडियो शॉर्ट्स बनाती हूँ, मैं महिलाओं के पास तो वैसे ही कपड़ों की कमी नहीं होती, तो पहले ही मेरे पास बहुत थे। शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में और मैंने मंगवाई है। मैं आपको बताऊं, मेरी अलमारी सिर्फ मेरी साड़ियों से भर गई है। और जबकि मैं कम वीडियो साड़ियों वाले बनाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मेरे वीडियो, मैं तो इतना परेशान हो गई कपड़ों से। मैं कहा जितने तो मेरे हिट नहीं हुए और कुछ नहीं हुआ। कुछ एक फ़ायदा हुआ कि मेरे कपड़े भर गए, साड़ियाँ जो कुछ तो थी। मैं शौकीन थी पहले भी, तो और हो गई। और चलिए सफाई, अब मुझे यहाँ छत धोनी है, जिसमें मुझे पानी भर के लाना पड़ेगा, या तो पाइप लगाऊंगी तो पाइप से करना पड़ेगा। बहुत काम है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ करते करते काम। इस बहाने वीडियो भी बन जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं चली हूँ यहाँ पे छत धोने अपनी। पेड़ पौधों को पहले से थोड़ा सा पानी इनको डालना चाह रही हूँ मैं। देख रहे हैं आप कितने हरे भरे हो जा रहे हैं। मुझे बड़ा शौक है पेड़ पौधों के साथ अपने, इनकी धुलाई होती रहेगी। और फिर यहाँ छत भी धोनी है मुझे, क्योंकि अब गर्मी बहुत हो गई और कहीं ना कहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, पेड़ पौधे धुल जाएंगे, क्योंकि सामने हमारे यहाँ घर बन रहा है, तो ये धूल मिट्टी उड़ के आ रही है। तो मैं अपने पौधों को, आज पौधों के साथ लगी हूँ गार्डनिंग के चक्कर में। और मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। मैंने देखा बेचारे पौधे मेरे मुरझा गए, तो इनकी धुलाई के चक्कर में मैं लगी हूँ। कैमरा ऐसे रख लेती हूँ मैं, ताकि आपको दिखे भी। और पेड़ पौधों की धुलाई, ये मेरा अनार का पेड़ है फ्रेंड्स, ये वाला, और ये बड़ा हो रहा है। मैं कटिंग करती रहती हूँ। हम लोग तो अंदर है, एसी में है, कूलर में है, लेकिन ये पौधे बेचारे हमारे कहाँ जाएंगे। सुबह मेरे हस्बैंड पानी डाल के जाते हैं, लेकिन शाम होते होते और धोने धाने का पौधों का टाइम मेरा हो जाता है। रोज़ तो नहीं हो पाता ये सब, लेकिन करना तो है ही। और ये देखिए, यहाँ पर भी पौधे हैं मेरे, इनको धोना है। और ये देखिए, ये सूख गया, ये धूप के बिल्कुल सामने है ना, इसलिए ये पौधा मेरा सूख गया है। मतलब मिट्टी इसकी डस्टी हो गई है, तो इसको पानी चाहिए। और पौधों को धो दिया। ये मेरा केले का पेड़ है, पूजा करती हूँ मैं वीरवार को। और ये यहाँ पे गुलाब के पौधे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी, गुलाब के सिर्फ मैंने 2 पौधे खरीदे हैं, बाकी सारे पौधों को मैंने ना डंडियाँ ले लेके गुलाब के पौधे बनाए। 7-8 मेरे को गुलाब के पौधे हैं। और पेड़ों का मुझे सच में बहुत शौक है, लेकिन अब आजकल टाइम में नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं, अब देखिए यहाँ छत भी साफ करनी है मुझे, पूरी छत गंदी है। और ये देखिए,
छत साफ करके 3-4 घंटे तो ऐसे ही बीत जाएंगे। और मेरे को घर पे काम करने के लिए कोई काम वाली नहीं लगी है मेरे साथ। मुझे घर का भी करना है, मुझे बाहर का भी करना है, और मेरे पास टाइम इसीलिए कम होता है। और जो मैं एक आध शॉर्ट्स बनाती भी हूँ, लेकिन मैंने फ्रेंड्स एक चीज़ देखी है कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना नीड के, वो कुछ करे और अपने घर के लिए या वीडियो बना के, कहते हैं यहाँ से पैसे भी इंसान कमा सकता है शॉर्ट्स से वीडियो बना के। लेकिन मैंने देखा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, वो कुछ भी नहीं कर पाता और ना ही वो कुछ कमा ही सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है हम वही पाते हैं, ठीक है। भले ही हम कितने हाथ पैर मार लें, या कहते हैं कि जिनका नसीब साथ देता है या ऊपर वाला मेहरबान है। हमारे में कहावत है, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वही वाली कहानी है। तो हम लोगों पे तो लगते हैं ऊपर वाले मेहरबान नहीं है, और कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हैं। बेटा जाओ पानी लेगा, बेटी मेरी लगी हुई है, उसे ट्यूशन जाने का टाइम है। मैंने कहा चलो पानी ला के देगी, और अब ये सब खुद ही करना है। देखिए मैंने छत पे कितना पानी गिराया है, अभी ये सब मुझे उठाना ही पड़ेगा अपने हैंड से, क्योंकि अब धूल मिट्टी उड़ रही है फ्रेंड्स, और इतना नहीं हो पाता धूल मिट्टी। अब गर्मी का मौसम में आपको पता ही है उड़ती रहती है, बहुत ज़्यादा ही काम है फ्रेंड्स। और इसे मैं धीरे धीरे निपटा रही हूँ ताकि ये हो जाए। लोगों को लगता होगा कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो काम तो करते नहीं हैं, लेकिन हम भी काम करते हैं। और ये ज़िंदगी सबके लिए काम है, और मैंने आपको बताया ना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही काम है, मुझे कुछ ज़्यादा ही काम करना होता है दोस्तों, मेरे लिए एक्स्ट्रा ही काम रखा हुआ है। और ठीक है, जो है कहते हैं कि किसको क्या मिला अपने नसीब का, जिसके नसीब में जो था वो उसको मिला। और इंसान अब देखिए महादेव के पेड़ पौधे हैं तो पत्ते वगैरह उड़ते ही रहते हैं। और ये मेरी छोटी सी छत है, और कभी कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप देखते भी होंगे। और काफ़ी दिन हो गए इस साइड आए हुए, मुझे आती तो हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आज आंधी आ रही थी यहाँ पे दिल्ली में, तो पूरी मिट्टी मिट्टी इकट्ठी हो गई, और पूरी मिट्टी मिट्टी। मैंने कहा साफ कर देती हूँ, टाइम मेरे पास कम ही हो पाता है, टाइम इतना हो नहीं पाता है। और वो पानी जाएगा, और जो थोड़ा बहुत हो पाता है उसमें अपने, ये देखिए कितना इकट्ठा हो गया है, सारे पत्ते ही हैं, सब पत्ते ही पत्ते इकट्ठे हैं। देखिए फोन मत गिरा देना बेटा आप, ये देखिए ये सारे पत्ते पत्ते इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, और ये सब मुझे उठा के इनको इकट्ठा कर दो और निकालना पड़ेगा। और एक्चुअली हमारी छत पे पानी जाने का जो पाइप था वो बंद हो चुका है, तो ये पानी भी जितना मैंने भी घेरा ये भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। और लेकिन छत साफ हो जाएगी मेरी, और इस बहाने ये वीडियो भी बन जाएगा आप लोगों के साथ। ब्लॉग तो लंबा ही जा रहा है मेरा, लेकिन मैंने कहा काम आप लोगों से फिर मेरा वीडियो आज भी बन ही नहीं पाएगा, बात नहीं हो पाएगी। और फ्रेंड्स दिल्ली का टेम्परेचर, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पसीना आना शुरू हो गया मुझे। और क्या करें, आपके शहर में कितनी गर्मी तो पड़ रही है। अब जब सब लोग सो रहे होते हैं, मैं काम कर रही होती हूँ, और मैं सुबह जो वो 6 बजे उठती हूँ फ्रेंड्स, उसके 12 बजे से पहले मैं सो नहीं पाती हूँ। और फिर रोज़ का वही रूटीन है कि 6 बजे मुझे उठना ही उठना है। और पेड़ पौधों को तो पानी देने के बाद आई छत की बारी साफ़ करने की, तो चलिए इसको करते करते मैं आपको दिखाती हूँ। इतना गंद हो गया है, सब मुझे ही समेटना है, और कौन आएगा। और पूरा देख रहे हैं आप, पूरी छत पे कचरा बन गई है। और जब मैं डांस करती हूँ मिट्टी मिट्टी हो जाती है मेरे पैरों में, और
पहली बात तो धूप में होने मुश्किल हो जाता है, और मोटा मोटा कूड़ा मैंने हटा लिया है यहाँ से, और महंगा छत साफ हो जाएगी तो सुंदर लगेगी, फिर यहाँ बैठने में मज़ा आएगा, और यहाँ पे आप लोगों के साथ फिर बात की जाएगी। ये जितना रायता मैंने फैलाया है ये मुझे ही समेटना है। मैंने कहा ना पाइप जो बंद हो गई है हमारे, यहाँ से ये जाता था पानी, तो जितनी बाल्टी मैंने फैलाई है उतनी बाल्टी सब मुझे उठाने पड़ेगी पोछे से। वैसे तो गर्मी है, सब सूख जाएगा, लेकिन उठाना ही पड़ेगा। अभी ये साफ ही होगा और पोछा मारना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों मैं तो थक गई और इस पे थोड़ा महंगा बैठ जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, और ये पानी में धीरे धीरे उठा रही हूँ, क्योंकि पानी मैंने गिराया है तो मैं ही उठाऊँगी। तो फ्रेंड्स हमें भी काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नौकर चाकर लगे हुए हैं और हम काम हमारा कोई और कर रहा है, काम हमें ही करना पड़ता है। और अभी ये छत साफ किए, अभी घर साफ करना बाकी है, और ये पानी का रायता है मैंने इस फैलाया है सारा। अब छत क्लीन हो गई, छत साफ हो जाती है, यहाँ बैठने का आनंद भी हम ही लेंगे। तो आपको पता है कई बार गर्मी कितनी हो रही है, लाइट ही चली जाती है। वैसे दिल्ली में कम ही जाती है, लेकिन जाती है तो 4-5 घंटे के लिए जाती है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, परसों रात 1 बजे लाइट आई है, तो मैं 12 बजे सोती थी, वो मेरे 1 बज गए, 1-1:30 नींद आते आते 1 बजे लाइट आई है। इंसान चाहता है कि रेस्ट करें। फ्रेंड्स जैसे शॉर्ट्स बनाती हूँ मैं डांस के, फ्रेंड्स आपको बताऊँ, ट्रस्ट मी बहुत तकलीफ में हो जाती हूँ। मैंने कल एक नागिन डांस किया था दिन में, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पैर में मोच आ गई और मेरी कमर में भी दर्द है। और लेकिन वही है ना, कुछ पता नहीं चलता, इतनी मैंने उसकी मेहनत की थी, मैं तैयार हुई और 4-5 घंटे वेस्ट हुए कहीं ना कहीं। और आप मेरे उसके व्यूज़ देखेंगे, इतने कम व्यू आए हैं, इतने कम व्यू आए हैं, लाइक भी नहीं करते कि कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उसको लाइक कर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, सपोर्ट भी नहीं तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट तो होती हूँ मैं, लेकिन ठीक है, महंगा कोई बात नहीं, हमारा भी टेस्ट चल रहा है और टेस्ट दे ही रहे हैं कहीं ना कहीं। और इतना मेरे बिजी शेड्यूल है मेरा, क्योंकि घर का भी काम होते हैं, मुझे बाहर के भी काम होते हैं, और यहाँ पे वीडियो बनाना है, वहाँ पे साफ भी मुझे ही करना है, गंद भी मुझे ही मचाना है, और फिर साफ भी मुझे ही करना है। और आप देख रहे होंगे कितना कचरा, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है तो इकट्ठा हो जाता है। और ये सारा पानी मैंने ही फैलाया था, तो मैंने ही समेट दिया है, क्योंकि यहीं पे फिर मैं डांस वगैरह करती हूँ और वो भी खुद ही करना है। लेकिन ये है कि हस्बैंड ने सपोर्ट किया था उस वाले वीडियो में, आप लोगों ने देखा, पसंद किया, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है, क्या पता कभी मेरी वीडियो वायरल होगी नहीं होगी, पता नहीं, लेकिन फ्रेंड्स वायरल हो ना हो मुझे तो मज़ा आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों को भी मज़ा आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते ही हैं, तो वो भी मेरे साथ ही है। इतना काम ही काम रह जाता है मेरे लिए, और उसमें अगर मैं 1-2 वीडियो भी, कई लोग मुझे कहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कई बार कहते हैं आप इतने बिजी हो, जो मेरे आसपास रहते हैं, जो लोग जानते हैं हमें, कहते हैं आप कैसे टाइम मिलता है आपको वीडियो बनाने का, आप किस तरीके से वीडियो बनाते हो, कैसे मैनेज करते हो, इतना सब करने के बाद भी वीडियो बनते हैं, डांस होते हैं। तो मैंने कहा बस कर ही लेते हैं। कई बार ये कहते हैं कि रात के 12 बजे वीडियो बना रही है, या खाने का टाइम है। अभी मम्मी मेरी कह रही थी तू चुपचाप काम कर ले, वीडियो में चक्कर मत पाल, और या तो रेस्ट कर ले या काम कर ले, वीडियो मत बना। लेकिन मैं कहा नहीं, मैं दोनों ही काम करूँगी। नहीं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, कभी मैं ऐसी थी सबसे ज़्यादा सोने में मैं ही आ गई थी, करके मैं अपने काम तो करती थी ज़्यादा ही, लेकिन सोने में आगे थी मैं।
लेकिन अब मुझे लगता है जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं नींद अपने आप ही गायब हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही सर पे आ गई है। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स, करते करते मैं तो गई हूँ थक। और बेटा जो इसे देखो, बेटी मेरी ट्यूशन जाने के लिए रेडी खड़ी है। और मैं देखो मेरा वीडियो 20 मिनट का आज मैंने वीडियो बना दिया है फ्रेंड्स। और चलिए आप लोगों से बात करते करते मेरी छत तो आधी ही साफ़ हुई है दोस्तों, आधी अभी बाकी है। ये देख रहे हैं, अभी यहाँ पे पानी पहुँचा नहीं था, क्योंकि जितना पानी मैं गिराऊंगी उतना मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। और फिर भी आधी मैंने साफ़ कर दी है और आधी साफ़ हो चुकी है, अभी आधी इतनी बाकी है। और धीरे धीरे ये हम कर ही रहे हैं। लेकिन वही है ना, वीडियो ऑन करके एक ये हमारी एक अलमारी थी जो टूट गई है, उसका ये बक्सा है, इसको मैं अब उठाने जा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कुछ है तो नहीं इसके अंदर। और निकला कुछ नहीं, निकला कुछ नहीं है। मैंने सोचा कुछ निकलना जाए, बहुत दिन से ये रखी हुई है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे तो अपने फ़ोन का भी डर रहता है फ्रेंड्स। आपने एक वीडियो देखा था जिसमें मेरा फ़ोन एटलीस्ट समझ लीजिए गिर ही गया था, बच ही गया। मैं गरीब आदमी, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। और ये मेरा फ़ोन महंगा है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए ख़ास तौर पे 30,000 का लोन पे मैंने ये फ़ोन लिया था। और इसका लोन मैं भर रही हूँ, और लोन तो पास करा दिया। अब हस्बैंड थोड़ा दे रहे हैं, वो तो मुझे ही देना है ना। अब मैं ही काम करूँगी तभी मैं उसको पे करूँगी, ठीक है। तो मैंने 30,000 का ये लिया था फ़ोन, और इसका लोन आज मुझे लगता है आज फाइनल हो गया है, क्योंकि 6 बनी थी, 6-6 हज़ार की 6 किश्तें बनी थी। अब आप हिसाब लगा लीजिए लोन पे कितना महंगा ही जाता है। और 6-6 हज़ार की 6 किश्तें, 6-6 की नहीं, मम्मी की 1200, मेरी 4,000-4,500 रुपये की या 4,200 रुपये की अराउंडिंग किश्तें थी, जो आज फाइनली पूरी हो गई हैं। तो ये फ़ोन अब मेरा हो गया है, लेकिन फिर भी डर लगता है, क्योंकि यही मेरा सहारा है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। और कोई मेरे पास फ़ोन नहीं है कि जिसमें मैं फ़ोन बना लूँ, मतलब वीडियो बना लूँ। एक यही मेरा अच्छा सा फ़ोन है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो यही की है, थोड़ी बहुत जो भी की है। और इसीलिए मैं अपने फ़ोन को बचा के रखती हूँ। और हम जब मुझे आप लोगों से मिलना है तो इस फ़ोन का ही सहारा है कि मैं आप लोगों तक आऊँगी तभी बात होगी। और ये कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है ना, आप लोगों से ज़्यादा मैं खुद ही इंजॉय करती हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी वीडियो बनाऊँगी और दुनिया के सामने मैं भी आऊँगी, और कभी देखते थे कोई सोचा नहीं था। लेकिन फाइनली भगवान ने ये सपना कहीं ना कहीं मेरा पूरा किया है, और मुझे यहाँ तक मैं आई हूँ। और आगे भी कोशिश जारी है कि आप लोगों का साथ रहा और किस्मत ने साथ दिया तो शायद आगे भी जाऊं मैं, क्योंकि मैं तो अच्छी भावना ही रखती हूँ मन में। कोई भी इंसान है अच्छा ही सोचता है अपने बारे में, मैं भी अच्छा सोचती हूँ कि मेरा भी हो गई कभी ना कभी, थोड़ा टाइम लगेगा। राधिका बेटा डस्टर लेके आओ। और वही है, क्या कर सकते तो वही है, कभी ना कहीं टाइम आएगा ही अपना भी। दोस्तों ये कूड़ा हमने पूरा ही पूरा पौधों के नीचे इकट्ठा हो गया है, और मेरे लिए काम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और छत साफ कर रहे हैं, मैं क्या कर लूँ पूरी, नहीं तो ये फैली की फैली रह जाएगी। फाइनली मिट्टी की खुशबू आ रही है, सुंदर सी महकी। और जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, क्योंकि बात करते करते काम तो मुझे लगता है रह ही जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। और क्योंकि धूल मिट्टी इतनी उड़ती है ना दोस्तों, सारा गंदा हो गया है, पूरा कूड़ा पता नहीं कहाँ से उड़ के हमारी छत पे इकट्ठे हो गए। छोटी सी छत है मेरी ये, और यहीं पे पेड़ पौधे और सब मैं लगा के अपना टाइम पास करती हूँ मैं। वैसे यहाँ बैठने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, लेकिन रात को कभी मौसम अच्छा होता है या तब मैं इधर आती हूँ और अपनी छत साफ कर दे रही हूँ मैं पूरी।
यहाँ तो फिर हो जाएगा, एक दिन बीतेगा, आज रात बीतेगी, सुबह तक फिर हो जाएगा फिर इकट्ठा। तब मैं झाड़ू वगैरह मार भी देती हूँ, नहीं तो धो देती हूँ। मेरे को तो बेस्ट पार्ट यही लगता है, धो दो छुट्टी, धो के साफ में लगे पड़े हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ का काम आप लोगों से बात करते करते निपट तो गया, थक गई हूँ मैं और मेरी छत साफ हो गई। मैं कहा आप लोगों के साथ वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि हम भी काम करते हैं। और सांस फूल गई मेरी, मैं तो थक गई अभी तो। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। और अभी तो मेरे को बहुत काम है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये बहुत लंबा जाने वाला है। और अब आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।